हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो आती है वो प्लाज्मा और प्लाज्मा के कंपोजिशन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा ब्लड सेल्स के बारे में कि ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है, जो ब्लड सेल्स वाला भाग होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों को हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया। आज की क्लास में हमें प्लाज्मा एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में समझना है, जो कि ब्लड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि ब्लड को जब हम डिवाइड करते हैं दो भाग में, तो एक आता है आपका लिक्विड वाला पार्ट और एक आता है आपका फोम्ड एलिमेंट वाला भाग। तो जो लिक्विड वाला भाग होता है ब्लड में वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके क्या आ जाती है, सेल्स। और सेल्स के बारे में हम बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस। अब आते हैं आपके लिक्विड वाले भाग की बारी, यानी कि लिक्विड पार्ट, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में हमें समझना है और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है वो हमें समझना है। अब प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा के लिए हम समझते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक। हमने हमारे बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया और इस ट्यूब के अंदर हमने ब्लड को फिल कर लिया। ये हमारा पूरा ब्लड है, इसको हमने कहा होल ब्लड। अब होल ब्लड इसको हमने क्यों कहा, होल मतलब कि इसके अंदर आपकी सेल्स भी है और आपका प्लाज्मा भी है, इसको हमने होल ब्लड कहा। तो फिर प्लाज्मा किसको कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे हम कि जब इस ट्यूब को हम हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। हाई स्पीड पर क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, आरबीसी है। और ऑब्वियसली जिसका वजन बहुत ज्यादा है तो वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब हमने इस ट्यूब को हाई स्पीड पर घुमाया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो आपकी जो आरबीसी होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है इस तरीके से। अब आरबीसी के बाद आती है आपकी, देखो यहां पर व्हाइट कलर का बफिकोइट होता है, लेकिन मैं दूसरा कलर ले रही हूं। ये आपको यहां पर एक और लेयर दिखाई देगी व्हाइट कलर की, जिसे हम बफिकोइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बफिकोइट। ये है आपकी बफिकोइट और ये है आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ऊपर जो है एक स्ट्रॉ कलर का एक हल्का सा, जैसे भूसा देखा है ना आपने, चारा, गांव में चारा देखा होगा जो गाय को डालते हैं, वैसा कलर आपका इसका होता है प्लाज्मा का। बिल्कुल येलो नहीं होता है, स्ट्रॉ कलर होता है। तो ये है आपका प्लाज्मा। ओके। अब आरबीसी और बफिकोइट ये आते हैं आपके सेल्यूलर भाग के अंदर, यानी कि ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसके अंदर आता है। तो बफिकोइट के अंदर क्या आएगा, आपका डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट। तो ये वाला जो पूरा भाग है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी का, ये होता है आपके ब्लड में 45% और जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। तो 45 वाला भाग यानी कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी को हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब आज हमें इस प्लाज्मा यानी कि ये जो 55% वाला भाग है हमारे ब्लड में, उसके अंदर क्या क्या है वो हमें समझना है और उनका काम क्या है। जैसे आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी का काम, ये सारे हमने समझ लिया। अब हमें इस प्लाज्मा के बारे में समझना है, जो कि स्ट्रॉ कलर का है, येलो कलर का, लेकिन बिल्कुल डार्क येलो नहीं है। डार्क येलो कलर आपको दिखता है जॉइंडिस की कंडीशन में। कभी जॉइंडिस के बारे में बात करेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि कैसा और क्यों दिखता है। समझ में आया। तो अब देखो हमने इसको क्या कहा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्यों कहा, प्लाज्मा हमने इसको इसलिए कहा कि हम जब आपके ब्लड में से इन फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा देते हैं, फॉर्म्ड
फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आपकी ये जो ब्लड सेल्स है, अब आपकी ब्लड सेल्स नीचे सेडिमेंट हो गई, तो ऊपर का ये जो आपका है प्लाज्मा, इसको हम एक अलग ट्यूब में निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका प्लाज्मा जिसमें आपकी ब्लड सेल्स नहीं है। अगर आपको फिर इस ट्यूब को फिर से मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, इसको जब हम मिक्स करेंगे तो आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भी उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो वो फिर आपका होल ब्लड कहलाएगा, जिसमें प्लाज्मा आपका उस ब्लड के अंदर मिक्स है। क्लियर है? अब इस प्योर प्लाज्मा की बात करते हैं कि इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा यानी कि आपका लिक्विड पार्ट, ठीक। अब ये जो लिक्विड पार्ट होता है यानी कि प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। प्लाज्मा में सबसे मेजर कंस्टिट्यूट जो होता है, सबसे ज्यादा, वो होता है वाटर। 92% आपका वाटर होता है आपके प्लाज्मा में। मतलब कि आप सोचिए कि आपका जो ब्लड होता है उसमें क्या है, यानी कि आपके लिक्विड वाला पार्ट यानी कि प्लाज्मा का 92% है। कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि ब्लड का 92% आपका वाटर होता है ब्लड में, तो ब्लड में नहीं होता है। आपका जो प्लाज्मा वाला भाग है जो 55% होता है, उसमें 92% वाटर होता है। तो ऑब्वियसली जो आपका लिक्विड वाला भाग जो कि 55% है आपके ब्लड में, तो 55% पे आपका कितना 90% आपका वाटर है। मतलब कि ब्लड में, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर है। फिर आता है नेक्स्ट आपका सॉलिड भाग। अब सॉलिड जो है वो बहुत ही कम होता है। सॉलिड तो जो रेस्ट बचा हुआ है, रेस्ट बचा हुआ सॉलिड जो कि होता है आपका 6 to 8% या 8 to 10% हम लिख सकते हैं, वो सॉलिड वाला भाग होता है। अब सॉलिड के अंदर क्या क्या होता है, तो सॉलिड वाले भाग में आपको देखने को क्या क्या मिलता है वो मैं आपको यहां पर बताती हूँ। सुपरफिशियल, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला, सबसे पहले हमें इस सॉलिड वाले भाग में देखने को मिलता है प्रोटीन। वाटर हो गया, फिर आता है यहां पर प्रोटीन। अब प्रोटीन के 3 भाग होते हैं। प्रोटीन में होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अभी मैं आपको प्लाज्मा प्रोटीन, इन्हीं को हम प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताने वाली हूं आगे। पहले हम सॉलिड पार्ट में क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब ये जो सॉलिड पार्ट में 6 to 8% है, ठीक है। अब इसमें से लगभग आपका 6 to 7% तो आपका प्रोटीन वाला भाग ही होता है। बाकी सब जो बचा हुआ है वो 1% होता है या लेस देन 1% होता है। सबसे ज्यादा क्या है, आपका प्रोटीन होता है जो सॉलिड वाले भाग में। अब 1% में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके आ जाते हैं यहां पर गैसेस। गैसेस में क्या हो सकता है, गैसेस में होगी आपकी ऑक्सीजन, CO2 और यहां पर नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है, ठीक। अब गैसेस के अलावा क्या होता है, गैसेस के अलावा यहां पर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं प्लाज्मा में। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट में होते हैं आपके यहां पर आपको देखने को मिल सकता है अमीनो एसिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, और उसके अलावा आपको यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पर ग्लूकोज देखने को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं। अब उसके अलावा और क्या होता है, न्यूट्रिएंट के अलावा यहाँ पर आपको हार्मोन्स भी देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में, एंजाइम भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। आयंस में होते हैं आपके यहां पर, जैसे कि हम बात करें तो आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड,
मैग्नीशियम, ये सब आपके आयंस के अंदर आते हैं। तो ये सारे कंस्टिट्यूट जो है आपके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, जो सॉलिड वाला भाग होता है। उसके अलावा एक चीज और यहां पर होती है, वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यहां पर लिख रही हूं, एक्सक्रीटरी जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो होता है जैसे कि यूरिया हो गया, जो कि हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जब ब्लड मतलब यूरिया बहुत ही कम मात्रा में होता है, जब यूरिया का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूरेमिया। तो यूरेमिया यानी कि ये जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपकी किडनी के पास, और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट इस यूरिया को किया जाता है। तो ये सारे सॉलिड वाले भाग जो है आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सारे ही चीजें जरूरी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, इनके बारे में डिटेल में भी बताने वाली हूं, क्योंकि ये 6 to 7% सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम क्या है, आपके प्रोटीन है, मैक्सिमम आपके प्रोटीन्स है। उसके अलावा गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट में आपको अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर हॉर्मोन्स भी बहुत सारे होते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर। एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। अब ये सारे सॉलिड वाले पार्ट हमने समझ लिए। अब ये जो गैसेस हो गई, हार्मोन्स, एंजाइम, आयंस, ये हम सभी बायोकेमिस्ट्री में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं। बाकी इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस हम जब लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो वहां पर बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करें अगर प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। 3 चीजें मैंने बताई, एक बताया एल्बुमिन, और एक बताया प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, और एक बताया ग्लोबुलिन। जो एल्बुमिन होता है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा, अब प्रोटीन में भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो एल्बुमिन होता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट होता है। मैक्सिमम होता है बट स्मॉलेस्ट होता है। एल्बुमिन का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्बुमिन बाय लीवर से इसका निर्माण होता है एल्बुमिन का। इसलिए लीवर फंक्शन टेस्ट में इनको हम ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कैसे इनका डिटर्मिनेशन करना है, क्या क्या फंक्शन होता है, एक एक का बहुत अच्छे से समझेंगे। फॉर्मेशन बाय लीवर, और इसका काम होता है एल्बुमिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मो रेगुलेशन। अब मैम ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन समझाने के लिए मैं आपको बताती हूं कि जैसे ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या कंटेन है, वाटर, जो कि 90 to 92% है। अब देखो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में या ब्लड कंपोजिशन में शायद, कि जो हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो हमारी बॉडी या हम वाटर से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लाज्मा में क्या है, वाटर है। अब देखिए वाटर की कमी हो गई मतलब कि प्लाज्मा की कमी हो जाएगी, प्लाज्मा की कमी है मतलब कि आपके प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन में अगर एल्बुमिन की कमी है तो क्या होगा, क्योंकि एल्बुमिन आपके ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। मतलब यहां पर बाहर क्या है, यहां पर बाहर है आपके ये टिश्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर कुछ एक्सचेंज होता है, यहां से आपकी ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल से बाहर। तो यहां पर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बाहर पानी एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और उसके कारण स्वेलिंग आ सकती है, जिसे हम एडिमा कहते हैं। तो अगर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं हुआ मतलब कि इसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, प्लाज्मा की कमी हो जाएगी, और प्लाज्मा की कमी हो जाएगी तो आपकी जो ब्लड सेल्स होती है
वो क्या आसानी से फ्लो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि वो आराम से तैर रही है वो प्लाज्मा के कारण, ताकि उसको पानी सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है। अगर इसकी कमी हुई, एल्बुमिन की कमी हुई, तो ऑस्मोरेगुलेशन नहीं प्रॉपर रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, और उसके कारण हमें एडिमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। जो बाहर टिश्यू है उसमें पानी जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिसे हम एडिमा कहते हैं। ठीक, अब आता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो होता है वो भी आपके कहां से प्रोड्यूस्ड होता है, कहां से फॉर्मेशन इनका होता है? लीवर से। तो इनका फॉर्मेशन लीवर से होता है, फॉर्मेशन बाय लीवर। फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में मतलब कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उसमें आपका फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन भी आता है। मतलब कि जब चोट लगती है तो आपकी प्लेटलेट एक्टिवेट होती है, प्लेटलेट फर्दर आपके क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करती है, और ये एक चेन चलती है कि एक के बाद दूसरा एक्टिवेट हुआ, दूसरे के बाद तीसरा एक्टिवेट हुआ, और फाइनल जाकर ब्लड का क्लोट बनता है। तो वहीं पर आपके फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन भी आते हैं, जो कि आपके लीवर से, उनका फॉर्मेशन, निर्माण लीवर से होता है, और पहले प्रोथ्रोम्बिन आता है, फिर लास्ट में फिब्रिनोजन आता है, फिर फिब्रिनोजन से फिब्रीन बनता है, और फिब्रीन जो होता है वो एक थ्रेड बना देता है, जहां पर आपको चोट लगी है उसे हम कहते हैं ब्लड का परमानेंट क्लोट बनना। ओके, ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन में आता है आपका 3 तरह का टाइप्स। एक होता है अल्फा ग्लोबुलिन्स, और एक होता है बीटा ग्लोबुलिन्स, और एक होता है गामा ग्लोबुलिन्स। अब ये जो अल्फा और बीटा है, इन दोनों का निर्माण लीवर से होता है, और जो गामा वाला होता है, गामा का काम जो होता है वो बड़ा ही निराला होता है, और इसका जो निर्माण होता है वो प्लाज्मा सेल से होता है। प्लाज्मा सेल मतलब यहां पर बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से इसका निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है भैया, जब भी कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो ये बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये इम्यूनोग्लोबिन जीन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए, लेकिन वो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। कौन से होते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। और अल्फा और बीटा जो होता है वो भी लीवर से ही इनका फॉर्मेशन होता है, और ये सभी डिफेंस में काम करते हैं। किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं आपके अल्फा ग्लोबुलिन्स और बीटा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, हाँ सॉरी, अल्फा और बीटा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगा ना, आपके डिफेंस के लिए प्लाज्मा सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट काम कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन, आपके शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करना है तो अल्फा और बीटा करेंगे, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये सभी काम आपका अल्फा और बीटा करेगा। निर्माण लीवर से होगा, इनका निर्माण प्लाज्मा सेल से होगा, और ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या? डिफेंस। डिफेंस मतलब कि आपकी बॉडी की रक्षा करना, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से आपके बॉडी की, आपके शरीर की रक्षा करना, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। और उसके लिए ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, और वो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ये बस इतना अभी समझ लीजिए, बाकी इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो डिटेल में हम लीवर फंक्शन टेस्ट में पढ़ेंगे। अब हमने जो अभी प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े, वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है सॉरी, उन प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? अगर हम टोटल प्रोटीन की बात करें, यानी कि टोटल प्रोटीन में सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन तीनों के, तो वो होता है 7.3 ग्राम पर डीएल। अब मैम सीरम क्या है? ये क्या नई चीज है? प्लाज्मा हमने समझ लिया, अब ये सीरम क्या है थोड़ा सा आगे बताऊंगी, पैशन रखो। देखो, एक स्टूडेंट लाइफ में पैशन बहुत जरूरी है। अब
पेशेंस रखिए और बस अपना काम करते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो सीरम ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 2.3 ग्राम पर डीएल और एल्बुमिन की 4.7 ग्राम पर डीएल। और फिब्रिनोजन जो होता है, फिब्रिनोजन जो कि ब्लड का क्लॉट बनाता है, वो 0.3 ग्राम पर डीएल होता है। ये तीनों की नॉर्मल वैल्यू होती है। अब फाइनल आती है कि हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनका फंक्शन क्या होता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो हमने सभी का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन आपको सभी का फंक्शन एक साथ भी पढ़ना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको नंबर दे देंगे कि ये फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन का है, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन का है, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन का है, इसमें से सही कौन सा है। तो इसके लिए सारे फंक्शन आपको एक साथ पता होना चाहिए। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करता है आपका वाटर। तो बाहर का जो ब्लड वेसल्स के बाहर का जो फ्लूइड है और ब्लड वेसल्स के अंदर का जो फ्लूइड है, उन दोनों को मेंटेन करके रखना। मान लो जैसे एक ग्लास है आपके पास, उसमें पानी है, एक ग्लास में पानी में आपने नमक घोल दिया और दूसरी ग्लास में आपके पास सादा पानी है, तो ऑस्मोलरिटी ज्यादा किसकी होगी, जो नमक वाला पानी है। अब आपको दोनों को एक जैसा रखना है, तो क्या करेंगे आप, जो सादा पानी है उसमें आप नमक घोल देंगे ताकि दोनों की ऑस्मोलरिटी जो है वो सेम हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे ब्लड वेसल्स का फ्लूइड और बाहर का, ब्लड वेसल्स के बाहर का जो टिश्यू फ्लूइड होता है, उन दोनों की जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन है वो मेंटेन करता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन, ये काम आपका कौन करता है, एल्बुमिन करता है। जो नेक्स्ट आता है वो है आपका यहां पर कि प्रिवेंट ब्लड लॉस और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड लॉस प्रिवेंट करना, बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो उस खून को बंद करना पड़ेगा, उसके लिए ब्लड का क्लॉट करवाना पड़ेगा, और वो कौन करेगा, आपका फिब्रिनोजन। कौन करेगा, फिब्रिनोजन। अभी हमने पढ़ा फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, वो करेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, हमने देखा अभी ग्लोबुलिन्स, यानी कि अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स जो है आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। भैया प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन करता है, सभी को पता है, अभी मैंने बताया कि प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब कि आपकी शरीर की रक्षा करना, आपके शरीर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, वो करता है गामा ग्लोबुलिन। कैसे करता है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी क्या है, एक तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन से, जो कि फाइट करती है जब ब्लड में कोई भी एंटीजन, यानी एंटीजन मतलब कोई भी बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर एंटीजन भी होता है, तो उस एंटीजन से वो फाइट करती है। ये एंटीबॉडी उस एंटीजन से जाकर बाइंड हो जाता है। देखिए जैसे कि ये कोई भी बैक्टीरिया आया तो इसके ऊपर एंटीजन है और इसी एंटीजन पे हमारी एंटीबॉडी जो है इस तरीके से बाइंड हो जाती है और इस पूरे बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म कर देती है। तो वो लड़ाई करती है, फाइट करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। और कौन करता है ये काम, गामा ग्लोबुलिन्स, यानी कि जो कि प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया कंप्लीट आपके प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। लास्ट बचा है यहां पर एक और, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एक मिनट में इसको हटा देती हूं। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमने प्लाज्मा में देखे ना इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो आपके अंदर जो एसिड बेस का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, आपके पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया कंप्लीट प्लाज्मा प्रोटीन। अब मैंने दो चीज आपको बताई, एक तो प्लाज्मा और एक सीरम। अब प्लाज्मा और सीरम दोनों में क्या डिफरेंस है, अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है। तो देखिए प्लाज्मा मतलब क्या है, प्लाज्मा मतलब है आपका जो ब्लड है, होल ब्लड है। एक हमने हमारे शरीर में से ब्लड को निकाला और एक ट्यूब में ले लिया, जब हम उस होल ब्लड में से माइनस कर देंगे आपका जो ब्लड में जो सेल्यूलर फ्रेगमेंट है, सेल्यूलर या ब्लड सेल्यूलर फ्रेगमेंट्स या ब्लड सेल्यूलर भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ब्लड सेल्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को आप हटा देंगे तो वो आपका बन जाएगा प्लाज्मा। तो ये ब्लड में से हमने ब्लड सेल्यूलर वाले भाग को माइनस कर दिया। तो जब ये सीरम क्या है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि हमने सेल्स को हटा दिया तो बचा हुआ भाग हमारा प्लाज्मा है। तो ये सेल्यूलर वाला भाग आपका 45% था और ये बच जाएगा आपका 55% वाला भाग।
तो भैया सीरम क्या है? सीरम है आपका कि अगर आप प्लाज्मा में से किसको माइनस करेंगे? क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दो। मतलब कि ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर आपका क्लोटिंग फैक्टर भी है, और क्लोटिंग फैक्टर है मतलब कि वो ब्लड का क्लोट बना रहे हैं। ब्लड का क्लोट कब बनेगा? जब आपका प्लेटलेट काम करेगा, आपके क्लोटिंग फैक्टर काम करेंगे। तो क्लोटिंग फैक्टर में यहां पर जो होता है वो है फिब्रिनोजन, क्योंकि फिब्रिनोजन का तो यूज हो गया है ना फिब्रिन बनाने के लिए। तो इसमें से हमें एक्चुअल में माइनस क्या करना पड़ेगा? फिब्रिनोजन, क्योंकि फिब्रिनोजन ही फिब्रिन बनाएगा। तो जब हम इस क्लोटिंग फैक्टर को यहां से रिमूव कर देंगे तो वो बचा हुआ भाग हमारा कहलाएगा सीरम, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर है और सीरम के अंदर नहीं है। तो वही जो मैंने आपको सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन ये बताया है ना, वो क्यों बताया है? क्योंकि जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो सीरम के अंदर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, सीरम के अंदर देख रहे हैं, ना कि प्लाज्मा के अंदर। तो क्या क्या देखा हमने? सीरम में आपका सीरम प्रोटीन देखा। सीरम प्रोटीन मतलब कि सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और सीरम फिब्रिनोजन। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको क्लियर होगा। अब समझ में आया होगा कि प्लाज्मा और सीरम क्या है। देखिए एक और तरीका बताती हूं मैं यहाँ आपको, कि आप जब जाएंगे और लैब में तो हमारे पास दो ट्यूब होती है, एक होती है एंटीकोगुलेंट वाली ट्यूब और एक होती है नॉन एंटीकोगुलेंट वाली ट्यूब। मान लो हमने ये ट्यूब बनाई जो कि जिसमें एंटीकोगुलेंट है और ये ट्यूब है हमारे पास, वो है हमारी प्लेन ट्यूब, यानी कि इसके अंदर कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है। तो इसका जो आपको ढक्कन दिखाई देगा ना, वो हमेशा रेड कलर का होता है, रेड कलर का। और एंटीकोगुलेंट वाली तो डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसमें अलग अलग दिखाई दे सकता है। देखिए मैं आपको ये दो ट्यूब बताती हूँ। ये दोनों ट्यूब जो है वो मेरे पास दोनों एंटीकोगुलेंट ट्यूब है, इनके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा आयो। तो एंटीकोगुलेंट क्या करता है? आपके ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। अब जैसे ही हमारा ब्लड हवा के कांटेक्ट में आता है तो क्लोट हो जाता है, तो जब हम इसको एक ट्यूब में लेंगे तो वहां पर भी तो क्लोट होगा। तो उसको बचाने के लिए हम उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स कर देते हैं, जो कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है, और उसको हम कहते हैं होल ब्लड, यानी कि इसके अंदर सारे ही कंपोनेंट हैं। और हमारे पास एक ऐसी ट्यूब है जिसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, तो ये विदाउट एंटीकोगुलेंट जिसकी रेड टॉप है, ठीक है, या प्लेन ट्यूब कहते हैं। रेड टॉप वाली नहीं होगी तो एक प्लेन ट्यूब भी होती है ग्लास की, उसमें भी अगर आप ब्लड लोगे तो वो ब्लड थोड़ी देर बाद क्लोट हो जाएगा, वो प्लेटलेट के कारण, प्लेटलेट से फिर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे और वहां पर ब्लड का क्लोट बन जाएगा। तो जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसमें से जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको माइनस कर देंगे, तो जो ऊपर का बचा हुआ भाग रहेगा वो हमारा सीरम कहलाएगा। और अगर हम इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिसमें एंटीकोगुलेंट है, अगर उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो आपकी जो ब्लड सेल्स है वो सारी नीचे सेडिमेंट हो जाएगी और ऊपर आपका प्लाज्मा आता है। अब और कॉन्सेप्ट यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली आज हमने समझा प्लाज्मा और प्लाज्मा के जो प्रोटीन है उनके बारे में। इसके बारे में डिटेल में हम और बायोकेमिस्ट्री में समझते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें आपकी बायोकेमिस्ट्री की है। तो वहां पर हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।